माता चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा भाग 1। नवरात्रि का तीसरा दिन और चंद्रघंटा का महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। यह रूप शक्ति और करुणा दोनों का अद्भुत संगम है। भक्त के लिए माँ का चेहरा चांद सा शांत और करुणामयी है, लेकिन शत्रु के लिए वे सिंह पर सवार एक प्रचंड योद्धी हैं। उनके मस्तिष्क पर आदि चंद्र के आकार की एक स्वर्णिम घंटी है। यही उनकी पहचान है और इसी से उनका नाम पड़ा माँ चंद्रघंटा। भाग 2। स्वरूप का विस्तार। माँ का स्वरूप इतना अद्भुत है कि उसका ध्यान मात्र ही हृदय को साहस और भक्ति से भर देता है। तेज, स्वर्ण के समान चमकता हुआ शरीर, भुजाएं 10 भुजाएं जिनमें शस्त्र और वरद मुद्रा दोनों सुशोभित, दाहिने हाथ त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल और वर मुद्रा, बाएं हाथ धनुष, बाण, कमंडल, खड़ग, कमल और अभय मुद्रा। वाहन सिंह, जो निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। आभा उनके मस्तिष्क पर चमकता अर्धचंद्र और झंकार करती स्वर्ण घंटी। जब उनकी चंद्रघंटा बजती है तो ब्रह्मांड गूंज उठता है। यह ध्वनि भक्तों को शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है, असुरों को भय और मृत्यु का आभास कराती है। भाग 3। विवाह की कथा और नामकरण। देवी पार्वती, जिन्होंने पहले शैलपुत्री और फिर ब्रह्मचारिणी रूप में जन्म और तपस्या की, अंततः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करती हैं। विवाह के समय जब वे श्रृंगार कर रही थी तो उन्होंने अपने मस्तिष्क पर अर्धचंद्र धारण किया और उस पर स्वर्णिम घंटा सजाया। यह अद्वितीय श्रृंगार उन्हें अन्य सभी रूपों से अलग कर देता है, तभी इसे वे चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध हुई। भाग 4। असुरों का अत्याचार। विवाह के बाद संसार में असुरों का आतंक बढ़ गया। असुर राज महिषासुर ने अपनी सेना के साथ तीनों लोकों पर आक्रमण किया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। ऋषियों की यज्ञ और तपस्याएं भंग होने लगी। धरती पर मनुष्यों के जीवन में भय और अराजकता फैल गई। देवता असहाय होकर माँ दुर्गा की शरण में आए। भाग 5। माँ का प्राकट्य और युद्ध की तैयारी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ ने अपना चंद्रघंटा रूप धारण किया। वे सिंह पर सवार हुई। उनके हाथों में शस्त्र चमक उठे। उनके मस्तिष्क की चंद्रघंटा से ऐसी गूंज उठी मानो आकाश और पाताल हिल उठे हों। देवताओं ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली और राक्षसों के नाश की आशा जागी। भाग 6। युद्ध भूमि का वर्णन। युद्ध भूमि में चारों ओर अंधकार था। असुरों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उनके हाथों में भाले, तलवारें और गदा थी। वे गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में खड़े थे। तभी आकाश से स्वर्णिम आभा से युक्त माँ सिंह पर सवार होकर उतरी। उनकी चंद्रघंटा की टन टन ध्वनि सुनकर असुरों के हाथ कांपने लगे। कुछ असुर अपने हथियार गिराकर भाग खड़े हुए तो कुछ हिम्मत कर युद्ध में उतरे। भाग 7। भयंकर युद्ध। माँ ने अपने शस्त्रों से असुरों पर आक्रमण किया। त्रिशूल से उन्होंने सेनापतियों को वेध दिया। गदा से असंख्य असुरों की देह चूर चूर कर दी। तलवार की चमक से असुरों की पंक्तियां धराशायी हो गई। धनुष से बाणों की वर्षा कर उन्होंने शत्रुओं का मनोबल तोड़ दिया। युद्ध भूमि में माँ की चंद्रघंटा की ध्वनि और सिंह की गर्जना गूंजने लगी। असुरों की सेना डर के मारे भागने लगी और जो बचे थे वे माँ के प्रचंड रूप से नष्ट हो गए।
भाग 8 विजय और शांति। युद्ध समाप्त हुआ। देवताओं ने पुनः अपने लोक प्राप्त किए। ऋषियों ने निर्भय होकर तपस्या और यज्ञ करने शुरू किए। मनुष्यों ने चैन की सांस ली। माँ चंद्रघंटा ने संसार को यह संदेश दिया कि जब भी धर्म पर संकट आता है, जब भी भक्त संकट में होते हैं, माँ अपनी शक्ति से उन्हें संरक्षित करती हैं। भाग 9 उपासना का फल। माता चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक के हृदय से भय, शंका और असुरक्षा दूर हो जाती है। जीवन में साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता आती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साधक को अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की भक्ति और आराधना के लिए विशेष माना जाता है। वे भक्तों की करुणामयी माँ भी हैं और दुष्टों के लिए प्रचंड विनाशनी शक्ति भी है। जय माता दी।